अच्छा, मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि आपका कोई भी काम ना, आपकी ज़िंदगी का कोई भी अमल, वो जन्नत के लिए नहीं होना चाहिए। सही है। किसी भी लालच से नहीं होना चाहिए। बट यार लालच होना चाहिए, मैं नहीं होना चाहिए। अच्छा उसका एक रीजन देता हूँ। अच्छा पहले आप अच्छा बताएं, रीजन बताएं। रीजन बताएं। इसके पीछे ना मेरी अम्मी मुझे बड़ा अच्छा वो देती हैं। बचपन में कहते हैं ना, अम्मी कहती मुझे याद है कि मेरी अम्मी मुझे नमाज पढ़ाने के लिए पता क्या करती, ब्राइब करती थी। कहती थी तुमने 5 वक्त की नमाज पढ़ी ना, 20 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे तुम्हें। वो 20 रुपये के लालच के लिए मैं एटलीस्ट नमाज पढ़ता था। उस नमाज से क्या हुआ, मैं डेली पढ़ने लग के डेली जस्ट टू क्रिएट एक सर्कल अराउंड यू। समझ रहे हैं? वो आपका बचपना है, लेकिन जब आप एडल्ट हुए, आपको अक्ल आ गई, तब आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग होना चाहिए। सही है। अब आप बताएं। मोहब्बत का रीजन जो है ना, वो किसी वजह के लिए नहीं होता। हाँ, खैर अब आई गॉट योर पॉइंट। मेरा भी कॉन्सेप्ट है मोहब्बत। अब एग्जैक्ट फिर वही हम देखें, आ गए ना। अब अगर हम फिर मौला हुसैन पर आए, हम इकोनॉमिक्स में आ गए ना। कहीं वो नहीं है, कहीं लालच नहीं है। एग्जैक्टली किसी की वो मोहब्बत है यार। मोहब्बत की वजह से वो कहीं 72 है। तो आपका रीजन किसी भी आपकी नमाज, चाहे वो मोहब्बत जो है उसका कोई एंड गोल हो या ना हो, आपका इस मोहब्बत में कोई गोल सेटिंग नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली। हम बात करते हैं ना जहन्नम और जन्नत की, तो अगर मोहब्बत है तो उस मोहब्बत एक गोल, एक विजन की पीछे नहीं होनी चाहिए। वो मोहब्बत अल्टीमेट होनी चाहिए। मगर देखें ना, और अगर मोहब्बत अल्टीमेट होगी तभी तो हम सही रहेंगे। देखिए, मोहब्बत भी एक अलग चीज है, इश्क एक अलग चीज है। देखिए, बहुत डिफरेंस है मोहब्बत में और इश्क में। आप जो मैं मंजिल आपको बता रहा हूँ ना, वो इश्क की है, वो मोहब्बत नहीं है। वो मोहब्बत है ही नहीं। इश्क है। मोहब्बत क्या होती है? यू हैव, मोहब्बत में आपको कॉम्प्रोमाइज हल्का सा मार्जिन होता है, इन्फैचुएशन। इश्क में नहीं होता। इश्क इज अंधा, इश्क इज, इसमें वो जो कहे भाई दिन है तो बोले हाँ दिन है, हालांकि वो रात हो रही है, बोले हाँ दिन है जानी। तो इश्क की मंजिल पे जब आप सफर करते हैं, मैं आपको इस बारे में इस चीज ऐड करूंगा। देखें, द पॉइंट इज, अगर कोई एंड गोल नहीं होता तो अल्लाह ताला ने इंसानों के इश्क करने पे खुद उसको सिला तो दिया है ना। मतलब आपका वो इश्क तो है, इट्स अल्टीमेट इश्क, बट अब वो ये भी कह रहा है कि मेरे से इश्क करने पे मुझे कुछ हासिल नहीं है, इवेंचुअली भी तेरे को हासिल है। हाँ, तो वो इश्क जो है ना, देखिए, अच्छा अगर उसमें वो तो आप गोल रखे ना रखें, बट उसने तेरी सलाहियत के लिए, तेरे बेहतरी के लिए भी चीज, तेरे लिए एंड गोल, देखिए वो रख दिया उसने, मैंने मान लिया कि ठीक है जन्नत मिलेगी, ओके फाइन, लेकिन उसने कहा कि मुझसे इश्क कर, तुझे मैं ये दे दूंगा। ऐसे ही है। हाँ। और मैंने क्या कहा, मैं इश्क करूंगा मुझे ये मिल जाएगा। मैं क्या दूंगा? मैं जो तुझसे इश्क, वो कह रहे मैं तुझसे इश्क कर रहा हूं, मुझे जन्नत दे रहा हूं। मैं इश्क करूंगा तो मैं क्या दूं? मैं क्या दूं? वो There's nothing. कुछ नहीं दे सकते आप, लेकिन क्या दे सकते हो? जो उसने कहा है उस पर अमल कर दो, कर सको, ये दे सकते हो आप उसको। जो बात इतना खुश तो कर सकते हो ना। जो बात है यार। तो आप अपने नफ्स को मार सकते हो। सिर्फ नफ्स ये नहीं है कि आप सिर्फ गुनाहों के लिए आपका नफ्स है भाई, और भी बहुत सारी चीजें में आप ये फिर अगर आप इसको फकीरी जोन में जाके देखेंगे ना, तो फिर उस पे वो बहुत डीप जाते हैं, जहाँ वो खुद को मार देते हैं। हाँ, तभी तो वो फकीर होते हैं। एग्जैक्टली। उसके दर में उसके दर के फकीर होते हैं। वो तो इश्क में बहुत पागल होते हैं। वो मतलब उनकी जिंदगी कुछ है ही नहीं ना, मतलब फॉर देम दिस इज नथिंग, लाइफ इज नथिंग। जो जिंदगी में आप भेजे गए हो, एंड पे भेजे गए हो, यू डोंट केयर व्हाट्स गोइंग ऑन, यू ओनली केयर अबाउट वन थिंग, दैट इज द अपर थिंग, regardless of what's the end. हाँ, गोल जन्नत, regardless of what's the end. आप इश्क में इतने मुब्तला हो। लेकिन अब आप लेकिन अब आपको कनेक्शन भी तो दिए हैं ना, फैमिली आपकी, आपको सर्वाइव भी करना है दुनिया में, ये वो सारी चीजें, तो आप काम भी करते हो। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप काम करें तो आपका दिल का कनेक्शन खत्म हो जाना चाहिए। आपका दिल फकीर होना चाहिए। ऊपर से कुछ भी पहनो, आप दिल में फकीर हो। Nice यार। बड़े ना ये I really enjoying यार goosebump होते हैं यार जब ये about these kind of things, and I guess this is necessary not for us, for everyone. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर ये तो मैं बोलता हूँ, ये पर्सनल डेवलपमेंट है आपकी। हाँ एग्जैक्टली। तो वो आपकी जितने भी हमारे यंग है ना, यूथ जो है हमारी, उसको सोचना चाहिए इतना डीप।
रीजन क्या है, व्हाई? मतलब यार आपको दिया है ना, मतलब है ना आपके अंदर दिमाग दिया है ना, सो यू हैव द राइट टू से द व्हाई, यू हैव द राइट टू से टू पुट अ क्वेश्चन. अगर आप क्वेश्चन नहीं डालोगे तो जवाब कैसे मिलेगा भाई? बेशक ऐसे ही है. आजकल क्या कहते हैं, मैं कुरान पाक मैंने स्टार्ट किया है विद इंग्लिश ट्रांसलेशन समझने के लिए. कुरान पाक से याद आया, इट्स ब्यूटीफुल. एग्जैक्टली, हाँ ये याद मैंने आया. कभी तर्जुमे के साथ मैंने बहुत दफा कोशिश करी है. इट्स नॉट अबाउट जस्ट रीडिंग, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग. अच्छा आपको बात बताऊं, अगर आप एक दफा पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, आप दूसरी बार पढ़ेंगे ना तो आपको और समझ में आएगा कि उसके और भी रीजन पता देखो चलेंगे. ये एक बुक है. इट्स अ बुक, राइट? इट्स अ बुक, अ पाथवे, अ गाइड to your life. It's not about Exactly. this Arabic thing that you are reading. It's about for your own understanding. वेरी मच पॉइंट. अच्छा इसके पीछे मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखी. वीडियो में ये था कि एक बंदा ना उससे अरबी से बात कर रहा था, शायद आप लोगों ने भी देखी हो. एक अरबी से बात कर रहा था तो उसने अरबी में जवाब दिया उसे ना, मरहबा ऐसे कुछ करके बोला ना. तो उसने अरबी ने पूछा क्या डू यू अंडरस्टैंड अरबी? उसने इंग्लिश में पूछा, कहता नहीं मुझे नहीं आता, बट मोस्टली मैं कुरान पाक में अरबी पढ़ता हूँ तो इसलिए. कह रहे मतलब मैं तुम्हारी बात समझा नहीं, तुम कुरान सिर्फ अरबी में पढ़ते हो? मतलब लाइक कह रहे हैं हाँ क्योंकि अरबी में होता है ना कुरान. तो कह रहे तो तुम अंडरस्टैंड कैसे करते हो? जब तुम्हें अरबी नहीं आती तुम अंडरस्टैंड कैसे करते हो? जब तुम अंडरस्टैंड ही नहीं करते हो भाई, कुरान पढ़ना is not just for reading, just for reading, understand, to understand Yeah. कि आपको समझ आ रहा है. अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा, हमारे तो सबसे पहले तिलावत जो है वो तिलावत यही है कि when you are आप तिलावत कर रहे होते हो तो आप you're making people understand, और जो अल्लाह ताला की कही हुई बातें हैं आप उसको और ज्यादा emphasize कर रहे होते हो. So this is what it is. Yeah. और लिटरली इट हैज एवरीथिंग. कभी भी मुझे कभी मैं हिस्ट्री का एक बहुत शौकीन हूँ. आजकल मैं ना सिंस एक ऑनगोइंग इशू चल रहा है इजराइल और हमास का, तो मुझे